बहुत ज्यादा शायरी आपने सुन ली। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं। तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं। शेर सुने। तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। इतनी कमजोर तालियां, थोड़ा सा और अच्छे अंदाज में बजानी चाहिए आपको। हाँ अच्छे लोगों, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, हमारा चिराग बुझते हैं फूकों से आफताब नहीं। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, हमारा चिराग बुझते हैं फूकों से आफताब नहीं। शेर ये सुनाना था, इसलिए मैंने आपका वक्त लिया। मेरे दोस्तों के चिराग बुझते हैं फूकों से आफताब नहीं। जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए, जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए। कलामे पाक है स्कूल की किताब नहीं। जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए। वाह, इतना तो शादी में भी कोई माला नहीं पहनाया था मेरे। वाह रे वाह। इसलिए मैं कहा करता हूं कि अगर हो सामने दुश्मन तो अपना रुख बदलता हूं, मसाइब में उलझ कर भी सलीके से संभलता हूं। मैं गर्चे पैर से माजूर हूं तो क्या हुआ लोगों, मुजाहिद नाम है मेरा, हमेशा तेज चलता हूं। तो अल्लाह का करम है दोस्तों। इंडिगो से इतना सफर हुआ पटना से कि एयर होस्टेस भी कहते हैं कि सर आपका कोई बिजनेस है क्या, लगेज वगैरह रहता नहीं। मैंने कहा सारा लगेज यही पड़ा हुआ है, आप कहें तो एक आध दाग दूं, इंशाल्लाह आप भी महसूस हो जाएंगे। मैं हैदराबाद से आज सुबह 9 बजे की मेरी फ्लाइट थी। 11 बजे या 12 बजे करीब मेरी लैंडिंग यहाँ हो गई थी। थोड़ी दूसरी वाली फ्लाइट से हमारे दिल्ली से हमारे शम तबरेज हाशमी किशनगंज शायर सीमांचल, बल्कि पूरे नौजवानों की दिल की धड़कन, ये तशरीफ लाए। और किशनगंज का एक कद्दावर नेता, बहुत पढ़ा लिखा नेता, काबिल नेता, जिसे महमूद अशरफ के नाम से याद करते हैं, इनके जीजा हैं। और माशाल्लाह मैं ये इतना कह सकता हूं कि इमरान प्रतापगढ़ी के सबसे ज्यादा करीब रहने वाला, उनके दिल में बसने वाला मेरे दोस्तों अगर कोई शायर है तो वो तबरेज हाशमी है। और तबरेज हाशमी की खूबी यह है कि मेरे दोस्तों ये सोई हुई जनता को मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह जगाएगी और आपसे दादो तहसीन देने पे ये मजबूर करा देंगे। मैं ये चाहता हूं कि तबरेज हाशमी का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करे और इस शेर के साथ इस्तकबाल करे। मेरे दोस्तों वो फूल ही किया जिसमें लाली नहीं, वो फूल ही किया जिसमें लाली नहीं, वो पेड़ ही किया जिसका डाली नहीं, वो बाग ही किया जिसका माली नहीं, और वो ससुराल ही किया जिसमें वो ससुराल ही क्या जिसमें साली नहीं, अरे वो महफिल ही क्या जिसमें ताली नहीं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें तबरेज हाशमी किशनगंज। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत मुशायरा सुन रहे हैं आप लोग। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं मुखिया जी को, और बिलखुसूस जो विधायक साहिबा है, महागठबंधन की एक पिलर है। और आलोक मेहता साहब से मेरी दूसरी मुलाकात है, एक बार पटने में मुलाकात हुई थी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, वजीर तालीम भी थे उस दिन उस प्रोग्राम में। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि आगे महागठबंधन से ये जीत करके एमपी बनकर के पार्लियामेंट में जाएं। 4 मिसरे पढ़ता हूं। मुजाहिद भाई ने बड़ी तारीफ कर दी है मेरी, बिहार का लाला हूं और पूरे दावे के साथ कहता हूं कि इंशाल्लाह अगर आपकी दुआएं रही तो खड़े उतरूंगा उस पर। लेकिन तबरेज भाई ये पूरी महफिल के निगाहें में आपकी तरफ टिकी हुई है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि तमाम शायरा की खूबसूरती एक तरफ और तबरेज हाशमी की खूबसूरती एक तरफ। मोहब्बत आप कम नहीं है माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत ही अजीज शायर मेरे सुफियान प्रतापगढ़ी साहब को आपको सुनना है। 4 मिसरे पढ़ता हूं बतौर खास कि प्यारा है वतन अपना ये प्यारा ही बेशक, नक्शे में जो भी है वो हमारा ही रहेगा, नक्शे में जो भी है वो हमारा ही रहेगा।
ले तू कानों को खोल के, ऐ पाक जरा सुन ले तू कानों को खोल के, अरे कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है तबरेज हाशमी। वाह वाह जियो तबरेज। क्या अच्छा पढ़ रहे भाई तबरेज। प्यारा है वतन अपना ये प्यारा ही रहेगा, नक्शे में जो भी है वो हमारा ही रहेगा। ऐ पाक जरा सुन ले तू कानों को खोल के। हम लोग वीर अब्दुल हमीद के औलाद हैं, हम लोग फजल हक खैराबादी के औलाद हैं, हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम के औलाद हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद के औलाद हैं। बिहार का एक लीडर बोलता है जब सीमांचल की बस्तियों में जाता है, हम उधर हमारी तादाद ज्यादा है टोपी वालों की, लेकिन मैं बताना चाहता हूं शंकर कैमूरी साहब सीमांचल की बातों में बहुत जाते हैं और यह कौमी यकजहती का मुशायरा है। आलोक मेहता जी, मैं आज दावे के साथ कहना चाहूंगा कि अगर सीमांचल की बस्तियों से मैं चिल्ला चिल्ला करके कहता हूं कि भाईचारगी आम करने का सबसे बड़ा अगर कोई रोल अदा करता है तो सीमांचल करता है, लेकिन आज वैशाली की बस्तियों में आकर के और मुखिया जी के इस प्रोग्राम में, अनूठे भाई के इस प्रोग्राम में और आपकी बस्तियों के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि भाईचारगी को जिस तरह से यहाँ के लोगों ने बढ़ावा दिया है, यहाँ जिस तरह से आलोक मेहता जी विधायक साहिबा बैठी हैं, इसी तरह से इधर हमारे कई भाई बैठे हुए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं, मैं थोड़ी सी इसलिए माहौल बनाना चाहता हूं, जो लोग इस तरह से बात करते हैं आकर के आज पातेपुर की इस बस्ती में आकर के देखे, यहाँ पर अगर किसी हिंदू के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे हम मुसलमान भाई जलाने में शामिल हो या ना हो, लेकिन मरगट के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते हैं। क्या बात। इसी तरह किसी मुसलमान के घर में किसी की मौत होती है, गर्चे ये हिंदू भाई जनाजे की नमाज में शामिल हो या ना हो, लेकिन कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के आंसू जरूर बहाते। हम ये हिंदुस्तान से देखी जाती है। एक शायर है, पूरी जिम्मेदारी के साथ करता हूँ। अता करे भाई तबरेज। प्यारा है वतन अपना ये प्यारा ही रहेगा, नक्शे में जो भी है वो हमारा ही रहेगा। ऐ पाक जरा सुन ले तू कानों को खोल के, क्या बात है। ऐ पाक जरा सुन ले तू कानों को खोल के, अरे कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। वाह भाई वाह, कश्मीर हमारा है, हमारा जिंदाबाद ही रहेगा। और चार मिसरे इसी करीब की पढ़ता हूं, बतौर खास सुनिएगा। जी अता कर कि रखते हैं दुश्मनों पे निगाहें वो रात दिन, क्या बात है। रहते हैं सरहदों पे वो सीने को तान कर, दिल से दुआ कीजिए देवियों सज्जनों। अभिनंदन को अपने ज़हन दिमाग में रखिएगा। दिल से दुआ कीजिए देवियों सज्जनों, अरे अहले वतन को नाज है अपने जवान पर। क्या बात है भाई वाह। अहले वतन को नाज है अपने जवान पर। और चार मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, अता करे भाई तबरेज। दावे के साथ पढ़ना चाहता हूँ और मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, ये चार मिसरे पढ़ता हूँ। जी मुजफ्फरपुर के हालात को आपने देखा होगा, अपने ज़हन और दिमाग में रखिएगा, उन बातों पर मेरे चार मिसरे सुनिएगा। जी अता। अगर सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके बताएं। क्या बात कि हमने मुजफ्फरपुर की हालत देख ली अपनी आंखों से। क्या बात है वाह। चार स्टेज पे बोल देंगे, आराम से जीत के चले जाइएगा इंशाअल्लाह। आएंगे समाप्त तक बिल्कुल जानते हैं ये तमाम लोग आपके लिए बैठे हुए कि हमने मुजफ्फरपुर की हालत देख ली अपनी आंखों से। हमको नीतीश की चिकनी चपड़ी बातों में नहीं आना है, हमको नीतीश की चिकनी चपड़ी बातों में नहीं आना है। और मोदी जी के झूठ के जैसी
पलटू राम की हालत है। अरे औरत की सम्मान की खातिर, औरत की सम्मान की खातिर तेजस्वी को लाना है। वाह वाह, है सम्मान की खातिर तेजस्वी को लाना है। वाह शुक्रिया शुक्रिया। वाह तबरेज वाह, क्या यार क्या खा के आए हो यार, वाह जियो। दोबारा मुकर्रर नहीं दोबर्रर जी। ये लीजिए नेताजी दे दिया। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां बजा आलोक भैया की। क्या बात कि हमने मुजफ्फरपुर की हालत देख ली अपनी आंखों से। हमको नीतीश की चिकनी चपड़ी बातों में नहीं आना है। हमको नीतीश की चिकनी चपड़ी बातों में नहीं आना है। अरे मोदी जी के झूठ के जैसी, मोदी जी के झूठ के जैसी पलटू राम की हालत है। अरे औरत की सम्मान की खातिर, औरत की सम्मान की खातिर तेजस्वी को लाना है। औरत की सम्मान की खातिर तेजस्वी को लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, क्या बात, थोड़ा सा माहौल बना रहा था। अब मैं चाहता हूं कि बहुत सारे दोस्त हैं गजल भी सुनना चाहते हैं। कितने लोग गजल सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठाकर बताएं। सब लोग सुनना चाहते हैं, मुजाहिद छोड़ करके, क्योंकि मुजाहिद की गजल चली गई। पढ़ता हूं। अरे यार क्या क्या कर रहा है आत्मा। वो फूल जैसी है, हाँ फूलों की नरम डाली है। हाय हाय हाय, क्या दर्द है जालिम तेरी आवाज में। वाह हाय हाय, वो फूल जैसी है, फूलों की नरम डाली है। वहां जो शाह पहुंचता है वो सवाली है। तेरी अकड़ भी कहीं खाक में न मिल जाए। क्या बात है। वो आंख मार के दिल लूट लेने वाली। वाह भाई वाह 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 भाई तबरेज जिंदाबाद। बहुत जख्मी हुए हैं बुरी तरह से आप। वो आंख वाह मार के दिल लूट लेने वाली है। और दोस्तों चार मिसरे पढ़ता हूं कि सर बुलंद रखना है, सर नहीं झुकाना है। आय है, क्या बात है। इंशाअल्लाह बोलिए, इंशाअल्लाह बोलिए तमाम लोग हाथ उठाकर इंशाअल्लाह। कि सर बुलंद रखना है, सर नहीं झुकाना है। आय है, सर नहीं झुकाना है। रास्ते से पत्थर को अब हमें हटाना है। क्या बात है। रास्ते से पत्थर को अब हमें हटाना है। अब हमें हटाना है। वोट अपनी ताकत है, वोट अपनी ताकत है। बस उसी के बूते पर अरे जालिमों, जालिमों के जुल्मों से देश को बचाना है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। देश को बचाना है। वाह, देश को बचाना है। और दोस्तों एक गजल पढ़ता हूँ, एक मतला दो तीन शेर मुजाहिद सुन जाता हो, सुन रहा हूँ। कि निशानी जो भी थी उसकी वो सब कुछ तोड़ दी मैंने। अच्छा किया भाई, न रहेगी याद। बजाइए ताली। कि निशानी जो भी थी उसकी
वो सब कुछ तोड़ दी मैंने। मोहब्बत देती है धोखा, मोहब्बत छोड़ दी मोहब्बत देती है धोखा, मोहब्बत छोड़ दी मैंने। मुझे दरिया की अटखेलियां अच्छी नहीं लगती, मुझे दरिया की अटखेलियां अच्छी नहीं लगती। भंवर का रक्स था गे तो कश्ती मोर दी मैंने। भंवर का रक्स था गे, क्या अच्छी अच्छी शायरी सुना रहे भाई, मोर दी मैंने। क्या बात है। मैं तेरे इश्क में एक दिन अच्छा ये दुनिया छोड़ जाऊंगा। क्या बात है। मुझे दिल में जगह दे तू, मैं तुझ पे जान लुटाऊंगा। मुझे दिल में जगह दे तू, मैं तुझ पे जान लुटाऊंगा। मिटा सकता हूँ खुद को मैं, मिटा सकता हूँ खुद को मैं, मगर दिल की किताबों से। क्या बात है। बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा। बहुत अच्छे। बता तेरी हंसी तस्वीर को कैसे मिटाऊंगा। ये 2-3 जगह से टापू की तरह ताली बज रही थी। पूरे महफिल में यही लोग आशिक हैं शायद। एक बार जोरदार तालियां बजाएं उन आशिकों के लिए जी। और आप तमाम आशिकों ये शेर सुनो जी। अगर राह मोहब्बत में, अगर राह मोहब्बत में जो मेरा साथ दे दे तू। क्या बात है। अगर राह मोहब्बत में जो मेरा साथ दे दे तू, तो इस टूटे हुए दिल का नया एक दिल बनाऊंगा। क्या बात है। तो इस टूटे हुए दिल का नया एक दिल बनाऊंगा। दिया है हौसला तबरेज, दिया है हौसला तबरेज, जिसके प्यार ने मुझको इशारा वो अगर कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा। क्या बात है। वो अगर कर दे तो तारे तोड़ लाऊंगा। क्या बात है। शेर सुनना मुझे कि खाके खजूर भूख मिटाया हुआ हूँ मैं। क्या बात है। जमजम से अपनी प्यास बुझाया हुआ हूँ मैं। क्या खाके खजूर भूख, भैया आपके तरफ से आलोक भैया जी। कि खाके खजूर भूख मिटाया हुआ हूँ मैं। जमजम से अपनी प्यास बुझाया हुआ हूँ मैं। क्यों कर किसी हसीन से फिर दिल लगी करूं, धोखा बहुत ही प्यार में खाया हुआ हूँ मैं। क्या बात है। धोखा बहुत ही प्यार में खाया हुआ हूँ। कुछ जिम्मेदारी भी होती है मुशायरे का, बस सजा है। तो मैं पढ़ता हूँ वो गजल, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी जो लड़ाई हो रही थी उस पर मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ। जी हाँ, पढ़। ये दुनिया की खिदमत इबादत है लोगों, ये दुनिया की खिदमत इबादत है लोगों, इबादत है लोगों। किसी को सताना जिहालत है लोगों। वाह भाई वाह। किसी को सताना जिहालत है लोगों। और एक पूरी जिम्मेदारी के साथ एक शेर पढ़ने जा रहा हूं जी। गांव का यहाँ पर सलमान भी है तो गांव का यहाँ पर रामू भी है। गांव का अगर यहाँ पर आलोक भाई भी है तो गांव का एक मुजाहिद भी है। इसलिए मैं ऐसी सरजमीन पे जहाँ पर भाईचारे आम हो पूरी जिम्मेदारी के साथ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। अता कीजिए। कि मदारिस को आतंक का घर समझी। क्या बात है। सुनिएगा इनुल भाई, मदारिस को आतंक का घर समझना। मदारिस को आतंक का घर समझना। ये जालिम के दिल की हिमाकत है लोगों। क्या बात है। ये जालिम के दिल की
हिमाकत है लोगों। हिमाकत है लोगों। अब वहां पे पहुंच रहा हूं, सुनिएगा कि बने बैठे हैं भाई, भाई के दुश्मन। क्या बात है, सच्ची बात हो तो दुआएं चाहूंगा। बने बैठे हो, बने बैठे हैं भाई, भाई के दुश्मन, भाई के दुश्मन। बने बैठे हैं भाई, भाई के दुश्मन। ये कैसी अनोखी अदावत है लोगों। ये कैसी अनोखी अदावत है लोगों। और दोस्तों, अपने जहन और दिमाग को करबला की तरफ ले जाइएगा जी। और एक शायर की जिम्मेदारी होती है कि आपको जगाना। और जिस कौम से हम लोग ताल्लुक रखते हैं, ये शेर आपकी तर्जुमानी करेगी। जी आता। हमें आजमाने की कोशिश न करना, हमें आजमाने की कोशिश न करना, हमें आजमाने की कोशिश न करना। हमें जीने मरने की आदत है लोगों। हमें जीने मरने की आदत है लोगों। की आदत है लोगों। ये जालिम के दिल की हिमाकत है लोगों। एक गजल की फरमाइश नाज़िम ने मुशायरा न किया, उसके बाद सुफियान को आपको सुनना है जी। और मैं बस ज्यादा देर आपके बीच में मतलब हायल नहीं बनूंगा सुफियान के बीच में, क्योंकि मुझे खुद ख्वाहिश होती है कि इस बच्चे को मैं सुनूं। और अब तो छोटा सुफियान पैदा हो गया जी। ये इससे अच्छा पढ़ने लगा जी। आओ भाई, एक बार खड़ा हो जाओ, यहाँ आओ। मैं सीमांचल में तुम्हें रख लेना चाहता हूँ। इनको क्या देके बात मुझे उधार। जी, नहीं ले जा सकते हैं, अगर आपका है तो परमिशन ले लेता हूँ मैं जी। रोज़ शब हयात अपनी, हाय 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 हाय, सुने गजल को गजल के लहजे में। क्या बात है। रोज़ शब हयात अपनी इस तरह गुजरती है। नोक तैग की जैसे सीने में उतरती है। नोक तैग की जैसे सीने में उतरती है। और गजल का बहुत ही प्यारा शेर जी आता है। और फिर निखरता है। क्या बात है। और हुस्न दिखता है, हुस्न आदमियत का। और फिर निखरता है हुस्न आदमियत का। दिल के आप कीने में फिक्र जब संवरती। क्या बात है। दिल के आप कीने में फिक्र जब संवरती है। और एक मुजाहिद भाई पूरी जिम्मेदारी के साथ ये शेर पढ़ने जा रहा हूं, बहुत प्यारा शेर, सुनिएगा नजम। जी आता है। अब तो गैर मुमकिन है, अब तो गैर मुमकिन है आपके करीब आए। क्या बात है। अब तो गैर मुमकिन है आपके करीब आए। आपके करीब आए। कब खिजा के पहलू में फसल गुल ठहरती। क्या बात है भाई, वाह। कब खिजा के पहलू में
फसल गुल ठहरती है। नौजवान दोस्तों, ये शेर समझना। यो नजर की राहों से, क्या बात है, दिल में तुम उतरती हो। हाय हाय, चली गई, हाँ यूं नजर कहना था, रोका ही नहीं। वाह, यो नजर की राहों से, दिल में तुम उतरती हो। जैसे शब के पहलू में चांदनी उतरती है। वाह, जैसे शब के पहलू में चांदनी उतरती है, चांदनी उतरती है। सुनना नौजवान दोस्तों, कि नक्श छोड़ जाती है हुस्न की झलक मुझ पर। क्या बात है भाई, नक्श छोड़ जाती है हुस्न की झलक मुझ पर। दिल की खिड़कियों से जब हो के वो गुजरती है। क्या बात है भाई, वाह, दिल की खिड़कियों से जब हो के वो गुजरती है। रोज शब हयात अपनी इस तरह गुजरती। माशाल्लाह। जी, समझा नहीं, आलोक कुमार साहब को चादर देंगे, मुस्तफा साहब।